पाक आज़रबाईजान के नए बाब का आगाज। दोनों ममालिक का एक माह में $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदों को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन को मजीद फरोग देने पर भी जोर। मुफाहमती याददाश्त और मुआहदों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान LNG की खरीद फरोख के फ्रेमवर्क मुआहदे पर भी तरमीमी मुआहदा। आज़रबाईजान के साथ $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदों पर अप्रैल में दस्तखत होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। वजीर आजम का बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों की ताजिर बरादरी को पुरकशिश मौक़ों से फायदा उठाना चाहिए। नॉर्थ साउथ राहदारी गेम चेंजर करार। मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान के उसूली मौक़िफ़ की भी तारीफ। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा, आज़रबाईजान के साथ दोस्ती के मामले पर तमाम सियासी जमातों में इत्तेफाक है। आज़री सदर इल्हाम अलियोफ ने कहा, इलाकाई तरक्की के लिए मवासलाती मंसूबों का फरोग नागुज़ीर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर इल्हाम अलियोफ से मुलाकात। दो तरफा और इलाकाई उमूर का तबादला ख्याल। वजीर आजम को सदारती महल पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन मुस्ताफी। कहा, हालिया तनाज़ात के बायस काम जारी नहीं रख सकता। इस्तीफे की नकल पाकिस्तान बार कौंसिल को इरसाल कर दी। जुडिशल कमीशन का नया मेंबर चुनने के लिए इजलास 26 फरवरी को तलब कर लिया। सीनियर वकील एहसन भोन को नामजद किए जाने का इम्कान। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की खितामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। नेजाबाजी, कबड्डी, तीरंदाजी और घुड़सवारी के मुकाबले हुए। फनकारों ने शुरा का लहू गरमाया। शो में अथॉरिटी ने फूल की नुमाइश का अख्तिताम भी किया गया था। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम की मायूस कुन कारकर्दगी। दौरा न्यूजीलैंड में नए खिलाड़ी आजमाने का फैसला। डोमेस्टिक परफॉर्मर और स्ट्राइकर कैंप से प्लेयर्स लेने पर भी इत्तेफाक। कौमी टीम न्यूजीलैंड का 16 मार्च से 5 अप्रैल तक दौरा करेगी। 5 T20 और 3 वनडे खेले जाएंगे। लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम पाकिस्तान टीम पर सख्त बरहम। 5-6 बड़े खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने का मुतालबा कर दिया। कहा, बहुत मौके दे दिए, दिलेराना फैसला लेने का वक्त आ गया। कप्तान रिजवान भी कसूरवार। चेयरमैन PCB जवाब तलब करें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। IMF तकनीकी मिशन की सूबों को विफाकी इक़दामात पर अमल करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक IMF तकनीकी मिशन विफाकी क्लाइमेट इक़दामात पर मुतमईन नहीं। IMF वफ़द 4 रोज़ा मुज़ाकरात में क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर तजावीज़ देगा। IMF वफ़द को विफाकी सूबाई हुक्काम के अब तक होने वाले इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत पायदार तरक्की के लिए बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। टैक्स 20 को वसी करना होगा। इस्लाहात से पीछे नहीं हटेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़ेह कर दिया। कहा, हम बैरून अकाउंट की कमजोरी को जारी नहीं रख सकते। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है। हर सेक्टर को मुल्की बरामदात में हिस्सा डालना होगा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात के दौरान मुनशियात केस से जुड़े मुलजिम साहिर हसन से तफ्तीश में अहम इंकशाफात। SIU के मुताबिक साहिर हसन डार्क वेब के जरिए बाजिल और याहिया नामी अफराद से मुनशियात मंगवा कर फरोख्त करता था। साहिर हसन बाजिल को स्नैपचैट के जरिए मुनशियात का ऑर्डर करता था। अदायगी के लिए वालिद के मैनेजर का बैंक अकाउंट भी इस्तेमाल करता था। 3 तलवार पर समाजी तंजीम का एहतजाज। मुलजिम अरमगान की फांसी का मुतालबा।
मुनशियात बरामदगी केस में मकतूल मुस्तफा आमिर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद मुनशियात ANF को मुलजिम को गिरफ्तार करके 27 फरवरी को पेश करने का हुक्म। मुनशियात बरामदगी के मुकदमे में मफरूर मुस्तफा आमिर के वारंट 22 फरवरी को जारी किए गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नए NFC अवार्ड का मुतालबा। कहा KP को NFC से जितना मिलना चाहिए था नहीं मिला। फाटा इंजमाम हुआ तो 100 अरब सालाना मिलना चाहिए था, अब तक 2% भी नहीं मिला। हमारे सूबे का पैसा कर्ज उतारने पर लगाया जा रहा है। मामला अदालत जाने का भी ऐलान। सूबे की कारकर्दगी पर मनाजरे का भी चैलेंज दे दिया। कहा सालाना रिपोर्ट कारकर्दगी का जायजा लें और झूठ सच खुद देखें। सियासी लॉन्ग मार्च की नहीं, इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की जरूरत है। इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। भरपूर ताउन का यकीन दिलाने पर वजीर आला से इजहार तशक्कुर। मुराद अली शाह बोले पानी नहीं इसलिए किनाल नहीं बन सकते। मौक़िफ़ मनवाने के लिए कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं। मुफाद परस्त मामले को सियासी जंग बनाना चाहते हैं। अस्सी के अशरे में तारीख को मसक किया गया। हल्फ बस उठाया जाता है, उसकी पासदारी नहीं की जाती। नौजवान नस्ल की जिम्मेदारी है वो अपनी फील्ड में हल्फ की पासदारी करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा सियालकोट में अब कई अस्पताल कायम हो चुके लेकिन उसके बावजूद सहूलियात कम पड़ जाती हैं। बानी PTI वाहिद साबिक वजीर आजम है जिनका जेल ट्रायल हो रहा है। चीफ जस्टिस ने बतौर अपोजिशन लीडर बुलाया था। हमने अपना एजेंडा चीफ जस्टिस के सामने भेजा था। इसमें ह्यूमन राइट्स और जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की गई। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इजहार ख्याल। कहा हमने चीफ जस्टिस से कहा बानी और बुशरा बीबी इस वक्त जेल में हैं। वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारर पार्लियामेंट में सबसे बाअसर और फाल वजीर करार। कारकर्दगी के लिहाज से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ दूसरे नंबर पर रहे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पार्लियामेंट में हाजिरी इंतहाई कम रही। बिल डॉट की पार्लियामेंट में वफाकी वज़रा की कारकर्दगी पर सालाना जायजा रिपोर्ट जारी। फौजी तनसीबात पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों में हमले किए गए। अगर यही सूरत हाल रही तो अनारकी फैलेगी जो मुस्तकबिल के लिए खतरनाक होगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि ये तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन नहीं आता। जस्टिस जवाल खान बंदुखेल बोले आर्मी एक्ट बनाने का मकसद किया था, ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाए। आर्टिकल 245 वाली दलील मान लें तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी। GHQ पर हमला हो तो आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील उजैर भंडारी ने कहा कि कोई गोलियां चला रहा हो तो दिफा के लिए किसी की इजाजत नहीं लेना पड़ती। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया कि अगर फौजी और सिविलियन मिलकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करें तो ट्रायल कहां होगा। वकील ने जवाब दिया ऐसी सूरत में ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ही होगा। इस्लामाबाद बार की 3 ट्रांसफर जजेस के खिलाफ दायर पिटीशन की हिमायत। बगैर प्रोसेस और नए हल्फ के बगैर जजेस ट्रांसफर की मजम्मत। एग्जीक्यूटिव की जानिब से अदालती मामलात में मुदाखलत की भी मजम्मत की गई। इस्लामाबाद बार का सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर जजेस को वापस भेजने का मुतालबा।
अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब अपना घर ख्वाब नहीं हकीकत बन चुका। अलकबीर टाउन फेज 2 की प्राइम तरीन लोकेशन पर बोदरा स्क्वायर का संगे बुनियाद रख दिया गया। कसीरुल मंजिला इमारत का संगे बुनियाद सीईओ अलकबीर डेवलपर्स ने रखा। बोदरा स्क्वायर में 2 फ्लोर कमर्शियल मुख्तस। जियाउल्लाह अंजुम बोदरा ने कहा, बोदरा स्क्वायर अलकबीर टाउन के दिल में बन रहा है। काशिफ शहजाद बोले, बोदरा स्क्वायर में नेट एरिया के भी पैसे चार्ज करेंगे। पाकिस्तान में रमजान 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान, इस बार को तर्जुमान ने पेशगोई कर दी। कहा, नया चांद 28 फरवरी को पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक 5:45 पर होगा। फासले और कम बुलंदी की वजह से नजर आना मुश्किल है। हवाओं का नया सिलसिला, मुल्क के मगरिबी हिस्सों में दाखिल। आज रात से बारिश, आंधी और बर्फबारी का इम्कान। हवाओं का नया सिलसिला 2 मार्च तक बरकरार रहने की तवक्को। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 26 फरवरी के दौरान बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। जर्मन चांसलर ओल्फ शोल्ज ने पार्लिमानी इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। एग्जिट पोल में क्रिश्चियन सोशल यूनियन ने मैदान मार लिया।